क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डायग्राम दिया हुआ है जिसमें एम एन एक लाइन है और एक्स वाई एक लाइन है। तो एक्स वाई लाइन को लाइन एम एन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। और हमें गिवन क्या है, गिवन ये है कि एंगल पी ओ बाई, एंगल पी ओ बाई इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें गिवन है। गिवन डाटा क्या है कि एंगल पी ओ बाई, ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री है, ये गिवन है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमें और क्या गिवन है कि एंगल ए और एंगल बी, ये जो ए बी है, ए रेशियो बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2:3, 2:3 में दिया हुआ है, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल सी, या सी की वैल्यू फाइंड करनी, सी इक्वल टू क्या होगा, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, यहाँ से ये 90 डिग्री है, एक्स बाई एक स्ट्रेट लाइन है, एक्स बाई जो है, एक्स बाई एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में हमेशा जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है, हाँ। तो ये एक जो पी ओ बाई है वो 90 डिग्री है, तो बचा हुआ पी ओ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले तो इसको x मान लेते हैं, तो a इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2x और b इक्वल टू क्या हो गया 3x। रेशियो को हमने x मान लिया, x में है ना, क्योंकि रेशियो हमेशा एक यूनिट में होता है, तो यूनिट को हमने मान लिया कि ये x की यूनिट में है, तो 2x और ये 3x है, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा कि एंगल जो POM है प्लस एंगल MOX इक्वल टू होगा 90 डिग्री। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगलों को सम क्या होगा 90 डिग्री। तो पहला एंगल क्या दिया हुआ है 2x है और दूसरा क्या है 3x इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो इन दोनों को सम कर दोगे तो 5x इक्वल टू 90 डिग्री आ गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा 19/5, तो 18/5 जो होता है 19, तो x की वैल्यू क्या आ गई 18 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हमारे 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 36 और 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी 54 डिग्री। तो ये दोनों एंगल हमने निकाल लिए। एंगल ए क्या हो गया, एंगल ए हो गया 36 डिग्री और एंगल बी क्या हो गया 54 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है एंगल सी। अगर हम देखते हैं क्या देखते हैं कि एम और एन, एम एन भी क्या है कि स्ट्रेट लाइन है, एम एन भी क्या है कि स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन में हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये और ये एंगल, ये दोनों एंगल मिला के क्या होंगे 180 होंगे। तो हमें एंगल बी की वैल्यू पता है, तो हम एंगल बी की वैल्यू को 180 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें एंगल सी की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो बी की वैल्यू हमें पता है 54 है, तो एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा निकाल लेते, तो एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54, ठीक है। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आ जाएगा एंगल सी इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस हो गया तो क्या आ जाएगा 126, ठीक है। और यही हमें फाइंड करना था। तो एंगल सी इक्वल टू क्या हो गया 126, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, ये डायग्राम दिया हुआ था कि एक एक्स बाई लाइन है जिसको इंटरसेक्ट कर रही है एक लाइन एम एन, और पी जो है वो एक्स बाई पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो ये जो एक्स बाई एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें टोटल एंगल जो बनता है 180 डिग्री बनता है, तो ये 90 का बन रहा है, तो बचा हुआ ये ए और बी मिला के भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो हमें गिवन क्या था एंगल पी ओ बाई इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ए और बी जो एंगल हैं ये दोनों रेशियो में दिए हुए हैं, किस रेशियो में 2:3, और हमें फाइंड क्या करना था एंगल सी। तो एक्स बाई एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो इसमें हमें ए को जो ए और बी जो हमारे यूनिट में दिया हुआ था, जो हमारा रेशियो में दिया हुआ था, उसको हम यूनिट में देख लेते हैं। और यूनिट में क्या दिया हुआ है ए इक्वल टू 2x और बी इक्वल टू हो जाएगा 3x। इन दोनों एंगलों को सम क्या है 90 डिग्री। तो यहाँ से हमने निकाल लिया x की वैल्यू का 18, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या निकल आई 36 और b की वैल्यू क्या निकल आई 54, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि एम एन भी क्या है कि स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन में भी जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। तो इन दोनों एंगलों का सम भी क्या होगा 180, ठीक है।
तो इन दोनों एंगलों का सम क्या होगा 180, इसकी हमें वैल्यू पता है तो इसको हमने 180 से माइनस कर दिया तो सी की वैल्यू निकल आई। ठीक है, ठीक। 6.1 क्वेश्चन नंबर 3 है। ये डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, ये हमें गिवन क्या है, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है और हमें गिवन है इसमें कि एंगल पी क्यू आर जो है, एंगल जो पी क्यू आर है, गिवन डाटा क्या है हमें, जो एंगल पी क्यू आर है वो बराबर है किसके, एंगल पी आर क्यू के। ठीक है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। तो हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है कि जो एंगल पी क्यू एस, ये वाला एंगल जो होगा वो बराबर होगा किसके, एंगल पी आर टी के। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है ना। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं कि ये जो लाइन है एस और टी एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी क्या बनेगा 180 डिग्री, क्योंकि ये एक ये स्ट्रेट लाइन है। तो इन दोनों एंगलों का सम भी क्या होगा 180 और इन दोनों एंगलों का सम भी क्या होगा 180। उसी के अकॉर्डिंग इन दोनों का सम क्या होगा 180, तो हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन हमने फर्स्ट नाम दे दिया। ठीक है, फिर से क्या किया, एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ये देखिए इन दोनों एंगलों का सम भी क्या होगा 180। अब यहाँ से देखिए दोनों का राइट हैंड बराबर है, एल एच एस आर एच एस दोनों का क्या है, राइट हैंड साइड दोनों का बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों को क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से क्या हो जाएगा, जो हमारे ये दोनों एंगल हैं, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें गिवन है, क्या गिवन है कि एंगल पी क्यू आर जो है वो एंगल पी आर क्यू के बराबर है। तो यहाँ पे कहीं भी दो जगह पे किसी एक की वैल्यू रख देते हैं, चाहे यहाँ पे हम इसके वैल्यू देंगे क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, या तो आप समझ लीजिए ये दोनों आपस में बराबर हैं तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, या तो वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी क्यू आर। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमें गिवन है कि एंगल जो पी क्यू आर है वो बराबर है एंगल पी आर क्यू के। ठीक है, अब देखिए दोनों एंगल दूसरी साइड क्या है, दोनों साइड बराबर हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा क्या प्रूव हो जाएगा कि एंगल पी क्यू एस बराबर है किसके, एंगल पी आर टी के। ठीक है, यही प्रूव करना था तो ये प्रूव हो गया। चलिए फिर समझ लेते हैं, क्या समझ लेते हैं कि ये हमारा डायग्राम दिया हुआ एक पी क्यू आर ट्राइंगल है। ठीक है, जिसमें गिवन क्या है कि एंगल जो पी क्यू आर है वो बराबर है किसके, पी आर क्यू के। तो हमें प्रूव क्या करना था कि एंगल पी क्यू एस जो वही भी बराबर होगा इसके एंगल पी आर टी के, पी आर टी के बराबर होगा क्या, पी क्यू एस। तो सबसे पहले क्या, ये एक स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे भी दोनों एंगलों का सम 180 होगा और इन दोनों एंगलों का सम भी क्या होगा 180 होगा। उसी अकॉर्डिंग हमने कर दिया, इन दोनों एंगलों का सम 180 और फिर इन दोनों एंगलों का सम भी 180। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या है 180 के बराबर हैं, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, वही हमने कर दिया। अब यहाँ पे जो पी क्यू आर है और पी आर क्यू ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो हमने किसी एक की वैल्यू रख दी। जब एक की वैल्यू दोनों साइड इक्वल टू के दोनों साइड वैल्यू सेम होती है तो आपस में कैंसिल हो जाती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा एंगल पी क्यू एस बराबर होगा किसके, एंगल पी आर टी के। ठीक है।